सपने तो सभी देखते हैं, मगर ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो अपने सपनों को पूरा करने का हौसला भी रखते हैं, क्योंकि अपने सपनों के प्रति पूर्ण समर्पण, ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ होने की कला हर किसी के पास नहीं होती। प्रोफेसर बजरंग त्रिपाठी उर्फ मैनेजर त्रिपाठी ऐसी ही एक पूर्ण समर्पित, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और जिद्दी शख्सियत का नाम है, जिसने आजमगढ़ जैसे पिछड़े जनपद में शिक्षा की ऐसी मशाल जलाई जिसने पूर्वांचल के हजारों घरों के भविष्य को रोशन कर दिया। शिक्षा में आपके अभूतपूर्व योगदान के कारण लोग आपको पूर्वांचल का मालवीय कहते हैं। 15 नवंबर सन 1943 को अंबेडकर नगर जनपद के जहांगीरगंज गांव के एक साधारण से ब्राह्मण परिवार में जन्मे प्रोफेसर बजरंग त्रिपाठी बचपन से ही बड़े प्रतिभावान थे। गांव से कॉलेज बहुत दूर था, यातायात के साधन भी दुर्लभ थे, मगर उच्च शिक्षा प्राप्त करने की जिद में बजरंग त्रिपाठी को हर रोज कई किलोमीटर पैदल ही जाना पड़ता था। आर्थिक मुश्किलों और साधनहीन होने के बाद भी बजरंग त्रिपाठी जी ने बीए की डिग्री अच्छे नंबरों से हासिल की, मगर युवा बजरंग त्रिपाठी इतने से संतुष्ट होने वाले नहीं थे। बहुत कम ही अवस्था में वो नौकरी पेशे में आ गए। सबसे पहली नौकरी उन्होंने सेना में की। क्या हम देहरादून में मिलिट्री ट्रेनिंग कर रहे थे तो अंग्रेजी बोलने वालों की ज़्यादा महत्ता थी, तो उसी समय हमने संकल्प लिया कि हमें समय मिलेगा तो हम जरूर अपने यहाँ के बच्चों के लिए खोलेंगे। उन्होंने कठिनाई का सामना किया था। जब मिलिट्री में भर्ती के समय इंटरव्यू देते थे तो जो इंग्लिश बोलते थे उनको काफ़ी प्रेफरेंस मिलता था, और जो इंग्लिश नहीं जानते थे उनको कम प्रेफरेंस मिलता था। वो देहात बैकग्राउंड से गए थे। उनके मन में ये टीस थी कि कभी जब समय मिलेगा तो मैं अपने ज़िले में इंग्लिश विद्यालय खोलूँ। और उन्होंने एजुकेशन को शायद इसलिए चुना क्योंकि उनका और मेरा, हम लोग का सबका ये मानना है कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल, मोस्ट पोटेंट वेपन व्हिच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। तो तब से नौकरी करते आ गए डिग्री कॉलेज में, तो यहाँ समय ही समय था। फिर हमने 1977 में एक सोसाइटी बनाई जिसका नाम ऑल इंडिया चिल्ड्रन केयर एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी। उसी के तहत सारी संस्थाएं उन्होंने डेवलप किया। सबसे पहले एक छोटा सा विद्यालय किराए की बिल्डिंग में जूनियर हाई स्कूल तक का स्कूल खोला। इसके साथ ही चिल्ड्रन कॉलेज का शुभारंभ हुआ। सन 1992 में चिल्ड्रन सीनियर सेकेंडरी स्कूल आजमगढ़, सन 1994 में चिल्ड्रन हायर सेकेंडरी स्कूल आजमगढ़, 1998 में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की स्थापना, 1999 में फार्मेसी कॉलेज की स्थापना, 2002 में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना, सन 2004 में पैरामेडिकल कॉलेज की स्थापना, सन 2005 में डेंटल कॉलेज की स्थापना, 2005 में ही डिग्री कॉलेज की स्थापना, सन 2023 में आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज की स्थापना, सन 1980 में बालिका इंटर कॉलेज अंबेडकर नगर, सन 2012 में इंटर कॉलेज सीबीएसई बोर्ड अंबेडकर नगर और 2021 में राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज का भी संचालन इस सोसाइटी द्वारा सुचारू रूप से किया जा रहा है। जब उन्होंने स्कूल स्थापित किया तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम शहर से ही बच्चे लेकर के सारी सीटें भर लें। उनका हमें प्रतिभाएं चाहिए, और उन्होंने 40 किलोमीटर की सराउंडिंग में इस आजमगढ़ जनपद से बसें चलाई कि गांव से हमारे बच्चे आएंगे और इस स्कूल में पढ़ेंगे। इसीलिए हॉस्टल की सुविधा दी। जो दूर दूर के जनपद हैं जहाँ पे इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं था, उनको ये था कि कोई प्रतिभा अछूती न रह जाए कि उनको जो है वो शिक्षा नहीं मिल पा रही, अच्छी इंग्लिश मीडियम की शिक्षा नहीं मिल पा रही। जो उन्होंने किया दूसरों के लिए किया, क्यों? क्योंकि उन्होंने उन्हें भी अपनी फैमिली मानी, अपना परिवार माना। जाहिर है अगर वो उनका परिवार है तो हमारा भी परिवार है। बच्चों के लिए उन्होंने सारी सुविधाएं दी। उनके दूध के लिए कि मिलावटी दूध ना मिले, गौशाला की स्थापना की। उनके कपड़े अच्छे धुले जाएं, लॉन्ड्री की स्थापना की। उनको अपने आटा की चक्की रोटी मिले। हम लोग यहाँ से गांव 50 किलोमीटर दूर पे हमारा गांव है, करीब 50 एकड़ खेती है, तो हर साल वहाँ हम लोग गेहूँ पैदा करते। पूर्वांचल में सीबीएसई बोर्ड के पहले स्कूल अथवा कॉलेज होने का गौरव भी चिल्ड्रन कॉलेज को हासिल है। पूर्वांचल में आईसीएसई बोर्ड के प्रथम स्कूल के रूप में भी चिल्ड्रन सोसाइटी का ही नाम आता है। इसी क्रम में पूर्वांचल का प्रथम मेडिकल कॉलेज, प्रथम नर्सिंग कॉलेज, प्रथम फार्मेसी कॉलेज, प्रथम डेंटल कॉलेज और आयुर्वेद कॉलेज के रूप में भी प्रोफेसर बजरंग त्रिपाठी के संस्थानों का नाम दर्ज है। कभी असंभव लगने वाले ये सारे काम आज संभव हो चुके हैं। कभी एक कमरे और कुछ बच्चों से शुरू हुआ बजरंग त्रिपाठी जी का ये कारवां आज सैकड़ों कमरों और हजारों बच्चों की संख्या को पार कर गया है।
इन संस्थानों में न केवल आजमगढ़ जनपद के बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, बल्कि बनारस, बलिया, गोरखपुर, जौनपुर, सुल्तानपुर, प्रयागराज और लखनऊ तक के हजारों बच्चे अपने भविष्य को संवार रहे हैं। लाखों बच्चे इस समय पूरे विश्व में फैले हुए हैं। कोई आईएएस है, कोई आईपीएस है, बहुत से डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जजेज हैं, जो देश की तमाम सेवाएं दे रहे हैं। इन संस्थानों में इन बच्चों के लिए हर वो सुविधा उपलब्ध है एक छोटे से जनपद में जिसकी कल्पना भी आसान नहीं होती। सुंदर और शानदार भवन, आधुनिक तकनीकी युक्त क्लासरूम्स, लाइब्रेरी, लैब्स, खेलने के मैदान, काबिल और उच्च कोटि के शिक्षक, बच्चों और टीचर्स आदि के लिए हॉस्टल्स, स्वच्छता से परिपूर्ण मेस, ऑडिटोरियम, जिम और हर क्षेत्र के लिए यातायात की समुचित सुविधा। बजरंग त्रिपाठी जी का मानना है कि कोई भी समाज तब तक उन्नति नहीं कर सकता जब तक वो शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति गंभीर न हो। ऐसे में उन्होंने न केवल आजमगढ़ में बल्कि पूर्वांचल में शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए गुणवत्ता परक व्यवस्था स्थापित की। इस व्यवस्था के संचालन पर अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। बजरंग त्रिपाठी जी ने इन संस्थानों की स्थापना और बेहतर संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कभी किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया। इसके लिए उन्होंने न केवल अपने जीवन का एक एक पल खपा डाला, बल्कि अपनी कमाई का एक एक रुपया और सारी जमा पूंजी लगा डाली। समाज को गुणवत्ता परक शिक्षा प्रदान करने के महान उद्देश्य को पूरा करने में बजरंग त्रिपाठी जी जैसा समर्पण वर्तमान समय में मिलना नामुमकिन है। यूं तो पूर्वांचल ही नहीं, देश भर में एक से बढ़कर एक शिक्षाविद हैं, मगर बजरंग त्रिपाठी जी जैसा शायद कोई नहीं है, जिनके लिए शिक्षा एक पुनीत सेवा ही रही। प्रोफेसर बजरंग त्रिपाठी जी आज भी अपने स्कूल के उसी हॉस्टल में रहते हैं जहां से उन्होंने अपनी इस पुनीत यात्रा की शुरुआत की थी। ऑल इंडिया चिल्ड्रन केयर एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी आजमगढ़ के संचालन में चल रहे ये संस्थान आज न केवल शिक्षा के पावन मंदिर बन चुके हैं, बल्कि पूर्वांचल की नई पहचान भी बन चुके हैं। ये संस्थान प्राथमिक शिक्षा से लेकर प्रोफेशनल डिग्री तक प्रदान कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज और डेंटल कॉलेज के माध्यम से समाज के एक बड़े वर्ग को गुणवत्ता परक चिकित्सा सुविधा भी प्रदान कर रहे हैं। यहाँ के परिसर में स्थापित ये देवालय इस पूरे शैक्षणिक परिसर को अपनी आध्यात्मिक शक्ति और चेतना से जागृत रखते हैं। वर्तमान में प्रोफेसर बजरंग त्रिपाठी जी की इस शैक्षणिक विरासत को उनके छोटे भाई डॉक्टर के.एम. त्रिपाठी जी पूरे सेवा भाव से संभाल रहे हैं। इससे बड़ा तो कोई पुनीत कार्य है ही नहीं है। समाज को एजुकेशन देना, समाज को शिक्षित करना, कभी उन्होंने व्यापार नहीं बनाया। आज तो हम देख रहे हैं शिक्षा एक व्यापार हो गया है। आज कहीं भी जाएंगे तो महंगी फीस ले रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं चाहा कि ये फीस बढ़े, हमारे गांव के बच्चे जो वो भी अफोर्ड कर सकें और फीस दे सकें और अच्छी शिक्षा लें। ईश्वर के सानिध्य में और अपने पिता तुल्य बड़े भाई प्रोफेसर बजरंग त्रिपाठी जी के मार्गदर्शन में आज डॉक्टर के.एम. त्रिपाठी जी के नेतृत्व में ऑल इंडिया चिल्ड्रन केयर एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी किसी वट वृक्ष की भांति अपने को विस्तारित कर चुका है, जिसकी गहन छाया में हर वर्ष सैकड़ों प्रतिभावान विद्यार्थी IAS, PCS, PCSJ, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर आदि बन रहे हैं। डॉक्टर के.एम. त्रिपाठी जी के साथ प्रोफेसर बजरंग त्रिपाठी जी की बेटी नियति त्रिपाठी भी अपने पिता को अपना आदर्श मानकर अपने चाचा जी का पूरा सहयोग कर रही है। We are still setting up new milestones, coming up with new institutions, coming up with new branches, and it's really a feeling of great joy to see that a seed that was planted years ago has grown into a wonderful tree, a huge tree providing shades to many. आज वो 80 वर्ष की अवस्था पूर्ण कर चुके हैं, आज स्वस्थ हैं, काम करने में थोड़ा असमर्थ हैं, लेकिन हम लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके उनके जितने भी काम को पूरा कर रहे हैं। Sometimes the heart feels very sad to see that he is on bed. Everybody who knows him simply prays and wishes that he gets up from his bed and once again he is back with them, so that they are all inspired again, because he is immense source of motivation to everybody. So we all wish, we all hope, we all pray that he gets well very soon and once again he's back on his feet and then setting up new milestones, achieving a lot more. प्रोफेसर बजरंग त्रिपाठी जी अब 81 साल के हो चुके हैं। पिछले कुछ वर्षों से बीमार होने के कारण बिस्तर पर हैं। इस अवस्था में भी उनकी आंखों में अपने शैक्षणिक संस्थानों के लिए कुछ और बेहतर करने की ललक साफ दिखाई पड़ती है। उनके होठों पर बिखरे नए नए विचारों के स्फुटन को स्पष्ट तौर पर पढ़ा जा सकता है।
अभी उनका कई सपना है विश्वविद्यालय बनाने का, मेडिकल कॉलेज बनाने का, हॉस्पिटल बनाने का, और अपने गांव गृह जनपद में भी वहाँ पे एक फार्मेसी कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज के लिए काम चल रहा है। I would merely say this, that I'm proud to be his daughter, and it's a great privilege and a huge honor to be a member of the Family of Children group of institutions. हमारे पिता तो हम लोग जब छोटे थे तभी वो उनका देहांत हो गया था, तो हम लोगों को पाला पोसा पढ़ाया लिखाया इन्होंने, तो भाई का दायित्व निभाते हुए एक पिता का भी दायित्व निभाया। उनको आजमगढ़ में पूर्वांचल के मालवी के रूप में भी संबोधित किया जाता है। मैं मालवी नहीं हूँ, मालवी जी बहुत ऊंची चीज से, हम तो साधारण से हैं। जीवन के इस पड़ाव और उम्र की इस अवस्था में भी जो कुछ उनके पास शेष है उसे भी समाज को शिक्षित करने के इस महायज्ञ में आहूत कर देने की दधीची अभिलाषा को प्रोफेसर बजरंग त्रिपाठी के चेहरे से स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है।